जय श्री महाकाल। आप देख रहे हैं अपना उज्जैन एमपी न्यूज। सुरपंखा पुतला दहन आयोजन को कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता ने राजनीतिक रंग देते हुए आयोजन रुकवाया। इंदौर मेला ग्राउंड महालक्ष्मी नगर में संस्था पुरुष द्वारा महिला कानून का दुरुपयोग कर पुरुषों को प्रताड़ित करने वाली महिलाओं को रावण की बहन सुरपंखा का स्वरूप मानकर सुरपंखा पुतला दहन का आयोजन विजयदशमी दशहरे पर किया जा रहा था। जानकारी देते हुए संस्था पुरुष के अध्यक्ष अशोक दशोरा ने बताया कि कुछ फेमिनिस्टों के संगठन तथा कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता के द्वारा इस आयोजन को राजनीति का रंग देते हुए इंदौर बीजेपी के बड़े नेता पर महिला को सुरपंखा कहने के पुराने विवाद को उठाकर ये नैरेटिव सेट किया कि संस्था पुरुष उन्हीं की शव पर सुरपंखा का दहन कर रही है, जबकि संस्था पुरुष का किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। संस्था शुद्ध रूप से एक सामाजिक संस्था है तथा मेंस राइट के लिए पिछले 12 वर्षों से कार्यरत है। संस्था पुरुष के विरुद्ध थाना लसूडिया, थाना खजराना तथा निर्वाचन आयोग को भी शिकायत की गई। शिकायत के आधार पर थाना खजराना में अपने कथन के लिए संस्था पुरुष के अध्यक्ष अशोक दशोरा को बुलाया। जब खजराना थाने में कथन हो रहे थे, इस दौरान थाना लसूडिया से 2 पुलिस वाले एवं कुछ नेता टाइप लोग ने अध्यक्ष के घर के परिसर में जबरन घुसकर बिना अनुमति एवं अनुपस्थिति में सुरपंखा का पुतला जबरन उठाकर लोडिंग वाहन से थाना लसूडिया में रख दिया। इसके पश्चात संस्था के अध्यक्ष अशोक दशोरा एवं अन्य सदस्यों के द्वारा शाम 5:30 पर नियत समय पर सुरपंखा के प्रतीकात्मक तलवार और ढाल का दहन किया गया। नेता सत्ता के लोभ में कुछ भी कर गुजरने को तैयार है, यह इस घटनाक्रम से पता चलता है। नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त अशोक दशोरा, अध्यक्ष संस्था पौरुष इंदौर, आप सभी साथियों, पत्रकारों, मीडिया के दोस्तों के समक्ष इस दुखद दास्तां को सुनाने के लिए जा रहा हूं कि प्रभु श्री राम और माता सीता के कुछ विरोधियों एवं शूर्पणखा के समर्थक स्त्री लंपट अनैतिकता के पैरोकार लोगों के द्वारा शूर्पणखा दहन की शिकायत कर देने के कारण मुझे थाना खजराना में बुलाकर कथन लिया गया, जो कि एक विधि अनुकूल प्रक्रिया थी। किंतु इसी दौरान कुछ शूर्पणखा के समर्थकों के द्वारा थाना लसूडिया की पुलिस के द्वारा मेरी अनुपस्थिति में मेरे संस्था के सदस्यों के विरोध के बावजूद भी शूर्पणखा का पुतला मेरे घर के परिसर में अंदर रखा हुआ लोडिंग गाड़ी में उठाकर ले जाया गया, जो कि एक प्रकार से अनैतिक और असंवैधानिक कृत्य है। मैं कर्मयोगी श्री कृष्ण का अनुयायी हूँ और विगत 12 वर्षों से मेंस राइट के लिए और पुरुषों के घर की 7 महिलाओं के पक्ष में कार्यरत हूँ। मैं संस्कारवान महिला जैसे माँ, बहन, बेटी, दादी, नानी, चाची, बुआ, इन सब के पक्ष में हूँ, किंतु संस्कारहीनता के समर्थकों द्वारा शिकायत कर ये अवैधानिक कृत्य करवाया गया। मुझे आश्चर्य और दुख का विषय है कि कोई भला शूर्पणखा का समर्थक कैसे हो सकता है, कोई भला अनैतिकता और व्यभिचार के पक्ष में कैसे खड़ा हो सकता है। स्त्री लंपट अनैतिकता और व्यभिचार के समर्थकों के द्वारा की गई इस शिकायत का मैं पुरजोर तरीके से विरोध करता हूं। मुझे यह भी ज्ञात हुआ है कि एक सामाजिक संस्था पौरुष, जो कि परिवार को बचाने के लिए लगी हुई है और नवाचार के कार्यक्रमों के द्वारा इंदौर शहर के गौरव को बढ़ाने के लिए नैतिक स्वच्छता की ओर उठाए जाने वाले इस बेहतरीन कदम का विरोध शायद 2 पार्टियों के राजनीतिक विद्वेष के कारण हुआ है, जबकि हमारा किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। मेरा अनैतिकता के खिलाफ युद्ध निरंतर चलता रहेगा। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा श्रीमद् भगवद गीता सांख्य योग 2 अध्याय में ये कहा गया है कि हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जीत्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, अगर तुम इस युद्ध में मारे गए तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और अगर इस युद्ध को जीत लोगे तो मेरे द्वारा बनाई गई इस सुंदर सृष्टि का उपभोग करोगे। इसलिए हे अर्जुन, उठो और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। मेरा भी यही निवेदन है और मेरा यह संकल्प है कि अनैतिकता, व्यभिचार, लंपटता, स्वेच्छाचारिता, झूठ, फरेब, मिथ्या के खिलाफ मेरा ये जो युद्ध है ये निरंतर चलता रहेगा, चाहे मुझे इसकी कोई भी कीमत देना पड़े। जय हिंद, जय भारत,
वंदे मातरम। हमें चाहिए पुरुष आयोग, हमें चाहिए पुरुष आयोग, हमें चाहिए पुरुष आयोग।